श्री गणेशाय नमः। पूर्व के पाठ में आप लोग सूर्य का तृतीय भाव और चतुर्थ भाव का फल को पढ़ रहे थे। अब इस पाठ में सूर्य का पंचम भाव और षष्ठ भाव में क्या फल होगा उसके बारे में आप जानेंगे। तो भाव प्रकाश में आचार्य कह रहे हैं कि यदादित्ये पत्ये प्रथमतनयो याति विलयं कुशाग्रा वै बुद्धि कपट पटुतातीव वितता प्रसक्ति मंत्राणां प्रभवति रतिर्वंचनपरा तथा तस्य क्रोडाम् अयनिवः भोगेन निधनम्। यदादित्ये पत्ये प्रथमतनयो याति विलयं कुशाग्रा वै बुद्धि कपट पटुतातीव वितता प्रसक्तिर्मंत्राणां प्रभवति रतिर्वंचनपरा तथा तस्य क्रोडाम् अयनिवः भोगेन निधनम्। अर्थात यदा पत्ये आदित्यम प्रथम तनयो विलयं याति बुद्धिं वै कुशाग्रा कपटपटुता अतीव वितता मंत्राणां प्रसक्तिर्भवति रतिः वंचनपरा तथा तस्य क्रोडाम् अयनिवः भोगेन निधनम्। कह रहे हैं कि यदा पत्ये आदित्यम, आदित्य मतलब हो यहाँ सूर्य और अपत्य मतलब होता है पंचम भाव, अर्थात अपत्य मतलब होता है संतान भाव। संतान भाव जो होता है वो पंचम भाव का द्योतक है। तो कह रहे हैं कि यदा पत्ये आदित्यम, अर्थात यदि सूर्य पंचम भाव में हो तो, अर्थात जिस की कुंडली में सूर्य यदि पंचम भाव में बैठा हो तो कह रहे हैं कि प्रथम तनयो विलयम याति, तो उसका प्रथम संतति नष्ट होती है। अर्थात अगर पंचम भाव में सूर्य हो तो प्रथम जो उसका संतान होगा वो मृत्यु को प्राप्त करता है। बुद्धिम वै कुशाग्रा, उसकी बुद्धि जो होती है कुशाग्र होती है, अर्थात तेज होती है। कपट पटुता, लेकिन वो कपट में बहुत ही निपुण होता है। वो कहीं ये कह रहा है कि कपट पटुता अतीव वितता, अर्थात वह कपटी होता है, जिसको हम कपटी कहते हैं। और कह रहे हैं मंत्राणाम प्रसक्तिर्भवति, और मंत्र मतलब यहाँ के मंत्र विद्या का वह प्रेमी होता है, अर्थात वह मंत्र विद्या को जानने वाला होता है। रतिर्वंचन परा, वंचन परा रति, और वह दूसरों को ठगने में तत्पर होता है, अर्थात दूसरों को ठगने में वह निपुण होता है। तथा तस्य क्रोडाम अयनिवः भोगेन निधनम, तथा वह क्रोडा मतलब हृदय रोग को हम क्रोड कहते हैं। तो हृदय रोग से संबंधित वह पीड़ित होता है, और उससे क्या होता है भोगेन निधनम, और उससे वह भोग उस हृदय रोग जनित रोग से पीड़ित होते हुए वो मृत्यु को प्राप्त करता है।
तो यहाँ हो गया यदापत्ये आदित्यम, यदि सूर्य पंचम भाव में हो तो प्रथम तनयो विलयम याति, तो उसकी प्रथम संतति की मृत्यु होती है। और कहना बुद्धिम वै कुशाग्रा, वह कुशाग्र बुद्धि का होता है अर्थात बुद्धिमान होता है। और कपट पटुता अतीव वित्तता, वह कपट करने वाला होता है। मंत्राणाम प्रसक्तिर्भवति, और वो मंत्र विद्या को जानने वाला होता है अर्थात मंत्र विद्या में उसको प्रेम होता है अर्थात मंत्र विद्या को विशेष रूप से वह ग्रहण करने वाला होता है। और रतिर्वंचन परा, और दूसरों को ठगने में वह निपुण होता है। तथा तस्य क्रोडाम अयनिवह भोगेन निधनम, तथा हृदय रोग से वह पीड़ित होता है तथा उसी से वह मृत्यु को प्राप्त होता है। तो इससे यह सूर्य का पांचवें भाव का फल हुआ। यदि पांचवें भाव में सूर्य हो तो जो यह श्लोक जो मैंने बताया उसका वह फल होता है। अब आगे आचार्य कह रहे हैं कि दिवार भर्ता षष्ठे प्रबल रिपुहर्ता व्ययचयम धरा भर्तु दंडात धितजन वसाच्चापि कुरुते जनन्या गोत्रार्थी गजवृख तुरंगादिषु विपत प्रयाणे भिल्लादै बहुतर विवादो जनिमताम्। दिवाभर्ता षष्ठे प्रबल रिपुहर्ता व्ययचयम धरा भर्तुर्दंड द्विज धरा भर्तुदंडात् धितजन वसाच्चापि कुरुते जनन्या गोत्रार्थी गजवृख तुरंगादिषु विपत प्रयाणे भिल्लादैर् बहुतर विवादो जनिमताम्। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि षष्ठे दीवार भरता प्रबला रिपु हर्ता धरा भर्तु दंडात हित जनवसाच्चापि वयचयम कुरुते जनन्या गोत्रात् हार्ति गजवृख तुरंगादिषु विपत प्रयाणे भिल्लादैः जनिमताम बहुतर विवादो जायते। षष्ठे दिवाभर्ता अर्थात दिवाभर्ता अर्थात सूर्य षष्ठे अर्थात षष्ठ भाव में हो तो ये हो जाएगा सूर्य यदि षष्ठ भाव में हो तो कह रहे हैं कि यहाँ पर प्रबला रिपु हर्ता तो प्रबल शत्रुओं का वह नाशक होता है अर्थात अपने से बली शत्रुओं का वह विनाशक होता है। और कह रहे हैं कि धरा भर्तु दंडात धरा भर्तु अर्थात राजा के द्वारा अर्थात राजदंड से क्या होता है और हितजन वसाच्चापि व्ययचयम कुरुते अर्थात वह राजदंड से और हितजन से अर्थात मित्रों के कारण धन व्यय करता है। और जनन्या गोत्रार्थ हारती और जनन्या अर्थात मातृकुल में
क्या होता है? आरती अर्थात कष्ट होता है। और गज वृख तुरंगादीषु विपत, और हाथी, बैल और घोड़े आदि से, अर्थात जो हाथी बैल घोड़े आदि जो चतुष्पद जीव हैं उससे वह पीड़ा पाता है। और प्रयाणे भिल्लादेहि जन जनिमताम बहुतर विवादो, और प्रदेश यात्रा में निम्न जातियों से बहुत विवाद होता है। अर्थात कह रहे षष्ठे दिवाभरता, अर्थात यदि सूर्य षष्ठ भाव में हो तो प्रबला रिपु हरता, अर्थात प्रबल शत्रुओं का वह नाशक होता है। और धरा भर्तु दंडात हित जनवसाचापि वयचयम कुरुते, अर्थात वह राजदंड तथा मित्रों के कारण धन व्यय करता है। और उसमें क्या है? जनन्या गोत्रात आरती, अर्थात मातृकुल में, अर्थात क्या होता है उससे? जनन्या गोत्रात, अर्थात मातृ कुल में उसको कष्ट होता है। तथा गज वृख तुरंगादीषु विपत, और हाथी बैल घोड़े आदि जो चतुष्पद जो जीव हैं उससे वह पीड़ा पाता है। और प्रयाणे भिल्लादै जनिमताम बहुतरह विवादो जायते, अर्थात प्रदेश यात्रा में निम्न जातियों से बहुत विवाद होता है। तो इस प्रकार सूर्य का षष्ठ भाव का फल हुआ। अर्थात यदि जिसकी कुंडली में सूर्य छठे भाव में बैठा हो तो जो यह फल बताया गया है वह ही फल उसको बताना चाहिए। तो इस प्रकार सूर्य का षष्ठ भाव का फल समाप्त हुआ। धन्यवाद।